हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर नवंबर 2023 के सामान्य ज्ञान दर्पण से रिलेटेड 130 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का स्टडी करेंगे वन लाइनर के फॉर्म में, जो यहाँ पर सार संग्रह सारभूत तत्वकोश के रूप में दिया हुआ है, जिसका 70 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। टोटल यहाँ पर 130 क्वेश्चन हैं, जिसमें 70 क्वेश्चन फर्स्ट 70 क्वेश्चन का जो वीडियो है अपलोडेड है। यदि आप नहीं देखें तो एक बार ज़रूर जाकर देखें, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आज हम 71 से 130 क्वेश्चन तक का स्टडी करेंगे। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर इसे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सामान्य विज्ञान एवं तकनीक। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोलॉजी। यदि लेंस को समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाए तो लेंस किस तरह व्यवहार करेगा? यह समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के जनक हैं प्रोफेसर सर रॉबर्ट एडवर्ड्स। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कॉलेज स्थित हैं नई दिल्ली में। बिटकॉइन नामक आभासी मुद्रा जो वर्चुअल करेंसी हैं किस तकनीक पर आधारित हैं? यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित हैं। चश्मा बनाने में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय कांच कैसा होता है? यह फ्लिंट कांच होता है। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति किस से निर्मित होता है? यह सेलुलोज मैक्रोफाइब्रिल्स द्वारा निर्मित होता है। डेंगू बुखार की रोकथाम हेतु निर्मित विश्व का पहला टीका है डेंग वैक्सीन। भारत का वह शहर जहां निजी क्षेत्र की पहली मिसाइल उप प्रणाली विनिर्माण इकाई स्थापित की गई हैं, यह शहर है हैदराबाद। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषित होता है राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नवोदय विद्यालय में बालकों का प्रवेश लिया जाता है, यह कक्षा 6 में लिया जाता है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है, मतलब NCERT का मुख्यालय कहाँ पर है? यह नई दिल्ली में है। और रिसेंटली कुछ ही दिन पहले NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, इसलिए यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थापना कब हुआ है? उसे 1953 में किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थापना। किशोरावस्था का आयु है 13 से लेकर 18 वर्ष तक, जिसे टीनेजर बोले जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 18 और 19 होता है, इसलिए इस एज ग्रुप को टीनेजर भी बोलते हैं, किशोरावस्था। कहीं कहीं पर 13 से लेकर के 18 तक, या कहीं पर 18 की जगह 19 तक भी लिखे रहते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, राष्ट्रीय टीचर्स डे। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम NAED की शुरुआत कब की गई थी? यह 1978 में की गई थी। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार नीति का सुझाव सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? यह वुड का घोषणा पत्र 1852 में किया गया था। जन शिक्षण नीलमयी एक योजना है अनवरत व साक्षरोत्तर की। कक्षा में अनुशासन निर्माण के संदर्भ में शिक्षक का प्राथमिक दायित्व क्या है? छात्रों को स्व अनुशासन सिखाना। प्लूटो के गुरु का नाम क्या था? प्लूटो के गुरु सुकरात थे। भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार है, यह है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ होता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है रेगुर मृदा, जिसे काली मृदा भी बोलते हैं, काली मिट्टी भी बोलते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा किस प्रमुख फसल की किस्में हैं? यह अंगूर की किस्में हैं। आलू में अक्षियाँ क्या मदद करती हैं कायिक जनन में? जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन जो है जेट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है फ्रक्टोज। गेहूं का धब्बा किसके कारण होता है? यह अस्टिलैंगो ट्रिटिसी के कारण होता है।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? यह राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक के द्वारा। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? यह 1990 में प्रारंभ किया गया था। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? यह 1966 में किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है खेलकूद, गेम से रिलेटेड है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? यह खेल जगत में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? यह कानपुर में स्थित है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? यह गोल्फ से संबंधित है। बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? यह शूटिंग में किया जाता है। ओलंपिक्स झंडे में कुल कितने रिंग्स हैं? इसमें 5 रिंग होते हैं। ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? यह 1928 में जीता था। कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है? यह विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट है जो लंदन में होता है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह फुटबॉल से संबंधित है। IPL 2023 का खिताब किस टीम ने हासिल किया है? चेन्नई सुपर किंग ने हासिल किया है। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को डोप टेस्ट में विफल रहने के कारण 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? यह दूती चंद जो एथलेटिक हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? यह मानव मस्तिष्क होता है वेटवेयर। नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वर्ल्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। वर्ल्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी WEP का फुल फॉर्म होता है। एक बिट डेटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? इसे फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग किया जाता है। कौन सी डिस्क प्रचालक तंत्र DOS कमांड है? यह फॉर्मेट। मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या है? यह 1955 से 1964 है। प्रथम कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजेलबर्ट ने किया था। इंटरनेट का पर्याय क्या है? यह www है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब है। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर प्रोग्राम से। कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरुआत की थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विविध मिसलेनियस है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला है नीरजा भानोट, मरणोपरांत उसे दिया गया था। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? यह मुंडकोपनिषद से उद्धृत हैं। राष्ट्रमंडल खेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? यह 1926 में की गई थी। आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है? ये जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। रहनुमाई मजदायन सभा के संस्थापक कौन थे? ये दादा भाई नौरोजी थे। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? वह कालिदास को कहा जाता है। डाइट किस देश का सांसद का नाम है? तो यह जापान के सांसद को डाइट कहा जाता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? AR रहमान। द रोड अहेड पुस्तक की रचना किसने की थी? यह बिल गेट्स ने किया था। बिल गेट्स राइटर हैं इसके द रोड अहेड का। उत्तरी ध्रुव पर यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी। और इसी तरह से हमारा यह 130 क्वेश्चंस का जो 1 लाइनर GK/GS का पार्ट था यह हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका 2 पार्ट है, 1 से 70 तक पहले में है और 71 से लेकर के 130 तक इस वीडियो में है। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और
आप अभी इस चैनल पर नए हैं, अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। जय हिंद।